নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিকাশ এডুকেশ্যন চেনেল সকলোকে আকৌ আপোনাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এইটো ভিডিঅ'তে আলোচনা কৰিম অসম জাতীয় বিদ্যালয় ক্লাছ 8ৰ হিন্দীৰ লেচন নম্বৰ 3 চৰিত্ৰ সংগঠন। ইয়াৰ আজি প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি গোটেইখিনি আজি আলোচনা কৰিম। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা কথা কৈ দিওঁ যে যিসকলে ইয়াৰ আগৰ প্ৰশ্নখিনি চোৱা নাই ভিডিঅ' লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দি আছে, তাতে আপোনালোকে চাব পাৰিব। এইটো ভিডিঅ'ত আজি আলোচনা কৰিম যে 3 নম্বৰৰ প্ৰশ্নৰ পৰা। ইয়াতে প্ৰথম 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে সংক্ষিপ্ত উত্তৰ দ। ইয়াৰে প্ৰথম ক নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে सचरित्र के लिए कौन से गुण आवश्यक हैं, पाठ के आधार पर लिखो। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব এনেকৈ যে सचरित्र के लिए विनय, उदारता, लालच में न पढ़ाना, धैर्य, सत्य, भाषण वचन का प्रतिपाल और कर्तव्य परायणता का गुण हता आवश्यक है। এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কৈছে যে পিছত খ নম্বৰটো যে विद्या विनय संपूर्ण का आशय स्पष्ट करते हुए यह बताओ कि चरित्र निर्माण में विनय की क्या भूमिका है। ইয়াৰ এনসারটো অর্থাৎ উত্তৰটো লিখিব লাগিব যে विनय विद्या का भूषण है, बिना विनय के विद्या शोभा नहीं देती, विद्या ददाती, विनयम विनय विद्या को ही नहीं वरन धैर्य और बल दोनों को भी शोभा देती है। विनयशील मनुष्य अभिमान के दब से बचा रहता है। चरित्र निर्माण में भी विनय का बहुत बड़ा हाथ है। विद्या अर्जन करने पर भी यदि चरित्र ठीक नहीं हो तो वह विद्या कोई काम की नहीं। चरित्र निर्माण तो भी संभव हो सकता है जब विद्या के साथ साथ विनय हो। विनय से ही विद्या की पहचान होती है। এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কৈছে যাৰ পিছত গ নম্বৰটো যে उदारता किस प्रकार चरित्र निर्माण में सहायक बनती है। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব এনেকৈ যে चरित्र के कारण ही एक मनुष्य दूसरे से अधिक आदरणीय समझा जाता है। उदार चरितना तो पशुवत कुटुंबकम में जो उपदेश दिया गया है वो केवल धन की उदारता नहीं वरम उसमें प्रेम और सेवा की भी उदारता सम्मिलित है। এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কৈছে যাৰ পিছত খ নম্বৰটো যে लालच के संदर्भ में ईर्ष्या और श्री रामचंद्र जी के बारे में क्या क्या गया है। ইয়াৰ এনসারটো লিখিব লাগিব যে ইয়াত उद्धपी लालच के शुभलाभ प्रसंग प्राप्त दोने पर लालच के ऊपर विनय पाने में बहादुरी है। तथापि विद्या पुरुष लालच से दूर रहे, ईसाई लोग प्रार्थना करते हैं या यीशु मुझे इम्तिहान में मत डाल, हमारे यह भगवान श्री रामचंद्र जी का जबरदस्त उदाहरण मौजूद है। उन्होंने समग्र का लालच चढ़ा पर कर्तव्य से विमुख न हुए। এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কৈছে ইয়াৰ পিছত ঊ নম্বৰটো যে हमें अपनी आध्यात्मिकता का गौरव बनाए रखने में धैर्य किस प्रकार सहायता करता है। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব এনেকৈ যে हमें अपनी आध्यात्मिकता का गौरव होना चाहिए। कठिन से कठिन स्थिति में प्रसन्न रहना आत्मा को उच्चता का सूचक है। राजा हरिश्चंद्र धैर्य का एक जबरदस्त उदाहरण है। कठिनाई से दुखित न होना ही उन पर विजय पाना है। এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কৈছে যাৰ পিছত প্ৰথম 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে आत्मा का उद्धार आत्मा से ही होता है। इस संदर्भ में कर्तव्य परायणता की क्या भूमिका है। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব যে এনেকৈ যে
जो तुम्हारा कर्तव्य है उससे कदापि न हटो उसमें चाहे लोग निंदा करे चाहे स्तुति कर्तव्य के पालन से हमारा आत्मा गौरव र सकता है। हमें अपने कार्यालय समय पर पहुंचाना हमारा कर्तव्य है, किंतु उसी समय कोई व्यक्ति रास्ते में सहायता के लिए तरफ रहा हो तो उसकी समय पर अस्पताल पहुंचाना हमारा परम कर्तव्य होता है। यह कर्तव्य परायणता है। रेखांकित शब्दों का लिंग बदलकर खाली स्थान में लिखो। यार प्रथम क नंबर प्रश्न कैसे जे विवाद में देवर के साथ न भी नृत्य किया। यार खाली ठाई लिखिब লাগিব এনেকে যে विवाद में देवर के साथ ইয়াৰ লিখিব লাগিব খালি ঠাইখিনি যে देवरानी में भी नृत्य किया এনেকে লিখিব লাগিব। তাৰপিছত খ নম্বৰটো কৈছে যে পিছত मौरानी को देखकर ইয়াত খাইতে দিয়া আছে যে नाचने लगा। ইয়াত খাইতে লিখিব লাগিব এনেকে যে मौरानी को देखकर ইয়াত লিখিব লাগিব যে मोर नाचने लगा এনেকে লিখিব লাগিব। ক নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে যে बिल्ली को आते देखकर पहले देश भागा फिर सुहिया आगी। ইয়াত খাইতে লিখিব লাগিব এনেকে যে बिल्ली को आते देखकर पहले सुहा भाग फिर सुहिया भागी এনেকে লিখিব লাগিব। তাৰপিছত খ নম্বৰটো কৈছে যে পিছত शोभेश ने नई से बाल कटवाए और प्रमिला ने देश से। ইয়াত খাইতে লিখিব লাগিব এনেকে যে शोभेश ने नई से बाल कटवाए और प्रमिला ने नायन से এনেকে লিখিব লাগিব। তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কৈছে যে পিছত নম্বৰটো যে पंडितायन ने समान रखा और देश ने पूजा कराई। ইয়াত লিখিব লাগিব এনেকে যে पंडितायन ने समान रखा और पंडित ने पूजा करवाई এনেকে লিখিব লাগিব। তাৰপিছত প্ৰশ্নখিনি কৈছে যে পিছত 2 নম্বৰখিনি लिंग संबंधी अशुद्धि दूर करवा कर फिर से लिखो। ইয়াৰ প্ৰথম ক নম্বৰটো কৈছে যে कवि कविता सुना रही है। ইয়াৰ উত্তৰটো এনেকে হ'ব যে कवि कविता सुना रहा है এনেকে হ'ব। তাৰপিছত उहा दो लड़कियां बैठे हैं। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব যে उहा दो लड़कियां बैठी है এনেকে লিখিব লাগিব। তাৰপিছত ক নম্বৰটো मोहन बहुत अच्छी अभिनेत्री है। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব मोहन बहुत अच्छा अभिनेता है এনেকে লিখিব লাগিব। তাৰপিছত কৈছে যে ইয়াৰ পিছত প্ৰশ্নটো ক নম্বৰটো কৈছে যে गाय खेत में खुश गया। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব गाय खेत में खुश गई এনেকে হ'ব। তাৰপিছত নম্বৰটো हमारे सम्राट अत्यंत विदुषी है। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব যে हमारे सम्राट अत्यंत विदुर है এনেকে হ'ব। তাৰপিছত প্ৰশ্নখিনি কৈছে যে ইয়াৰ পিছত 3 নম্বৰখিনি অৰ্থভেদ স্পষ্ট কৰতে हुए বাক্য বনাও। ইয়াৰ প্ৰথমটো দিয়া আছে যে আমাৰ ओवर अर्थात आकाश दी আছে। ইয়াৰ ইটো হ'ব এনেকে যে বাক্যটো आकाश में आज काफी घने बदल छाए हुए हैं এনেকে লিখিব লাগিব। তাৰপিছতটো দিয়া আছে যে আৰু এটা ओवर अर्थात वस्त्र। ইটো হ'ব যে मोहित ने सन्यासी का वस्त्र धारण किया। তাৰপিছতটো দিয়া আছে যে सम अर्थात स्वर्ग। ইটো হ'ব এনেকে যে स्वर्ग की स्पर्श बहुत सुंदर है। তাৰপিছতটো আৰু এটা দিয়া আছে যে सम अर्थात चंद्रमा अर्थात ইটো লিখিব লাগিব এনেকে যে चंद्रमा की रोशनी चारों ओर फल गई এনেকে লিখিব লাগিব। তাৰপিছত দিয়া আছে ইয়াৰ পিছত दक्षिण अर्थात दाहिना। ইটো সজাই লিখিব লাগিব যে उसने मुझे उसका दक्षिणा हाथ दिखाया এনেকে হ'ব। তাৰপিছতটো আৰু এটা দিয়া আছে যে दक्षिण। ইটো দিয়া আছে যে एक दिशा। ইটো হ'ব যে वो लोग दक्षिण दिशा से आ रहे हैं এনেকে লিখিব লাগিব। তাৰপিছত দিয়া আছে যে পিছত योग अर्थात ध्यान। ইটো এনেকে সজাই লিখিব লাগিব যে ऋषि मुनि अपने योग में मग्न है এনেকে এইখিনি লিখিলে হৈ যাব আজিলৈ ইমানে। আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সিহঁতৰো অলপ হ'লেও এইটো ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা সহায় হয়। ধন্যবাদ।